महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर बेलगावी में तनाव। महाराष्ट्र की बसों को रोका गया, पथराव किया गया। बेलगावी में कर्नाटक रक्षक वैदिक संगठन का उग्र प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। 700 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। कर्नाटक में सीमा विवाद पर सियासी उठापटक तेज। कर्नाटक की बसों पर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जय महाराष्ट्र लिखा। एनसीपी चीफ शरद पवार की चेतावनी का हमले 24 घंटे में नहीं रुके तो जिम्मेदारी कर्नाटक सरकार की होगी। शरद पवार ने कहा, सीएम शिंदे को कोई भी फैसला लेने से पहले सभी पार्टियों को विश्वास में लेना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के सीएम से की बात। महाराष्ट्र की बसों को निशाना बनाए जाने पर जताई नाराजगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कर्नाटक के सीएम ने दिया भरोसा, हिंसा पर करेंगे कार्रवाई। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा, हम अपनी सीमा और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। कानून व्यवस्था की समस्या पैदा न हो, इसलिए बेलगावी दौरा पोस्टपोन हुआ। महाराष्ट्र के मंत्री शंभू राजे का बयान। मंत्री शंभू राजे का उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा 2.5 साल सीएम रहे तब क्यों नहीं सुलझाया बॉर्डर विवाद। कर्नाटक सीमा विवाद केंद्र सरकार के इशारों पर हो रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का आरोप। आगामी विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति तैयार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताओं से कहा, आगामी कैंपेन हाउस टू हाउस होगा। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए एक्टिव हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष। सर्वदलीय बैठक में 31 पार्टियों ने लिया हिस्सा। बुधवार को राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के नेताओं की बैठक बुलाई। संसद के शीतकालीन सत्र में 16 मुद्दे उठाएगी कांग्रेस। महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार को घेरेगी। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, सरकार को भारत चीन बॉर्डर की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। बनासकांठा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने अंबाजी मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी की जीत के लिए की दुआएं। गृहमंत्री हर्ष सांघवी का दावा, 27 साल बाद भी जनता नहीं भूली कांग्रेस का राज कैसा था। हिमाचल में वोटों की गिनती की तैयारी पूरी। 59 जगहों पर होगी मतगणना। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की मतगणना के लिए 42 केंद्र बनाए गए। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। सांसद संजय सिंह का दावा, दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीत रही है आम आदमी पार्टी। मैनपुरी में ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में डटे सपा के कार्यकर्ता। मतगणना होने तक ईवीएम को सुरक्षित रखा गया। जसवंत नगर विधानसभा चुनाव की ईवीएम इटावा में रखी गई सुरक्षित। अखिलेश यादव के भाई अभिषेक यादव कर रहे निगरानी। सपा की ईवीएम मशीनों की निगरानी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। कहा, अखिलेश को किस बात का डर सता रहा है। शिंदे उद्धव गुट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 13 जनवरी को सुनवाई। दोनों पक्षों को सुनेगा कोर्ट। पीएम मोदी 11 दिसंबर को 3 स्वास्थ्य संस्थानों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान, पीएम ने आयुष मंत्रालय का बजट 6 गुना बढ़ा दिया। भारत में पहली बार मध्य एशियाई देशों के एनएसए की बैठक। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के एनएसए शामिल। सम्मेलन में बोले एनएसए अजीत डोवल। कहा, अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क बना गंभीर चिंता का विषय। मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत के लिए प्रमुख प्राथमिकता। अजीत डोवल का बयान। उदयपुर में हो रही G20 शेरपाओं की बैठक में बोले अमिताभ कांत। कहा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों पर हुई चर्चा। पंजाब सरकार पर हरसिमरत कौर का हमला। कहा, हिंदुस्तान के खिलाफ नार्को आतंकवाद गंभीर मुद्दा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ड्रग्स पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता को सही बताया। कहा, इससे युद्ध स्तर पर निपटने की जरूरत है।